बढ़िया है। और बढ़िया को क्या चाहिए? धनिया। तो धनिया आएगा कहाँ से भाई? हैं? धनिया आएगा कहाँ से? ये दुकान देखो, ये पूरा पानी भरा हुआ है। हे भगवान, हे भगवान, अरे राम सिंह, ये देखो दुकान के अंदर पानी घुसा हुआ है पूरा सड़कों का। बरसात का मौसम, मैंने नाले का भी खोल लेता हूँ, इतना चीखने चिल्लाने की जरूरत क्या है? पर ये पानी आया कहाँ से दुकान के अंदर? अरे कर भला तो हो भला, आपने भला किया कभी? मेरी बात सुन, वहाँ देख, ये देख बगल में वो जूते वाले की दुकान, वहाँ उसने सारे जूते के डब्बे हमारे बगल में नाली में डाल रखे और पानी उसमें फंस रखा है। ये जूते और दुकान वाले हाजी बोली क्या बात है? क्या बात है? ये जूते के डब्बे मेरी दुकान के आगे क्यों डाले? और एक चीज बताइए, मेरी दुकान के आगे चिप्स के, कुरकुरे के, बिस्कुट के पैकेट क्या कर रहे हैं? बताओ, वो कबाड़ा किसने फेंका? मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, पकड़ मुझे। अरे क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? क्या कर लोगे? मैं छोड़ूंगा नहीं यार। अरे हट जाओ। ये डब्बा उठा दे, मैं बता रहा हूँ। ये बंदी उठा लो, बता, मेरी दुकान में भी कीचड़ आ चुका है, पानी आ चुका है, समझे? एक बात सुनो, हाँ, तूने देखा मुझे डालते हुए कचरा? बिल्कुल देखा, शीशे के में लगे मेरे। हाँ, उसमें तुम देखो, तुम्हारा मोटा पेट दिखा मुझे। तुम ही थे वो, और क्या? अच्छा, तू क्यों डालता है? मैं क्या बदतमीज लड़ो मत, चुपचाप साफ कर लेते हैं। कर भला तो हो भला। कभी ऐसा है, मेरी बात सुनिए, एक बात कहूँ आपको, बोलो। जब नगर निगम की गाड़ी आती है तब तुम उसमें कूड़ा क्यों डालते बताओ? तुम क्यों नहीं डालते, तुम बताओ। छत्ती ड्रामे उनके, क्या ड्रामे? गीला सूखा, गीला कूड़ा अलग कर दो, सूखा कूड़ा अलग कर दो, लाल वाले पे जो कांच वाच फेंक दो, अनाड़ा कर दो, धमकाना कर दो। कौन कर रहा है? पैसे मांगते बताओ। हाँ, इसीलिए तुम तुम्हारे उसके आगे डालता हूँ कूड़ा। डाला करो मेरे दुकान का। देखो, मैं कोशिश करूंगा, तुम भी कोशिश करो, मैं भी कोशिश करूंगा। बाकी हमारे भाई साहब आ रहे हो, हमारे पास आ रहे हैं। अरे भाई साहब तो आइए भाई। अरे जब नगर निगम देहरादून घर घर जाकर कूड़ा उठाता है तो फिर आप लोग अपना कूड़ा उस गाड़ी में क्यों नहीं डालते भाई? वो तो 50 रुपये मांगते हैं। अरे तो 50 रुपए रोज का थोड़ी मांगता है भाई। अरे 10, 20, 50 रुपए तो आदमी रोज का अपने शौक के लिए खर्च कर देता है। 50 रुपए महीने के? 50 रुपए महीने के। ये तो बहुत कम है भाई। और भैया आपके घर का चाहे जैसा भी कूड़ा हो, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, चाहे कैसा भी कूड़ा हो, वो सब के सब आके रोज सुबह आपके घर में गाड़ी आती है और आपके घर का कूड़ा, आपके घर को, आपकी गली को साफ रखने के लिए वो आपके घर का कूड़ा लेकर जाती है और उसका किस तरीके से सही निस्तारण होगा उस कूड़े का, वो नगर निगम देहरादून करता है। बस ये बात तुमने सही कही। अब देखो जी, जैसे मैं अपना कूड़ा उसकी दुकान के आगे डाल रहा था, वो अपनी दुकान का कूड़ा मेरी दुकान के आगे डाल रहा था, कूड़ा वही का वही है और सड़ान सारे हमारे पास, तो ना हम ये सारा कचरा भाई, पक्की बात है। और भाई देखो, अब वैसे भी बरसात शुरू हो गई, अगर आप लोग अपने घर का कूड़ा ऐसे ही सड़कों में या किसी के भी घर के बाहर डाल देंगे तो उससे क्या होगा भाई? जो छोटी छोटी गलियां हैं जिससे पानी की निकासी होती है वो तो जम जाएंगी ना, वो तो चौक हो जाएंगी, बीमारियां, फिर बीमारियां होंगी, मच्छर होंगे, मलेरिया होगा, अस्पताल होगा, खर्चा होगा। और भैया नगर निगम देहरादून का अगर आप लोग सहयोग करेंगे तो आपकी स्वच्छता के लिए, आप लोगों के अच्छे रहने सहने के लिए वो लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। और नगर निगम देहरादून ने 1 लाख वृक्ष लगाने का अपना एक टारगेट बनाया है। 1 लाख? जी हाँ। एक बात सुनो, जब उनका ये दायित्व बनना तो हम लोग क्या, हम लोग का कुछ फर्ज नहीं है भाई? बिल्कुल, आप लोगों का भी फर्ज बनता है, हम लोगों का भी दायित्व बनता है कि अपने शहर को, अपने स्थान को, अपने घर को साफ सुथरा रखें और वृक्षारोपण अधिक से अधिक संख्या में करें। अब बताइए, क्या सिर्फ नगर निगम देहरादून की जिम्मेदारी है वृक्ष लगाने की? हम सब प्रत्येक आदमी की जिम्मेदारी है। 1 लाख वृक्ष लगाने का उनका टारगेट जो है, उसमें से 25,000 जो वृक्ष हैं, जो पौधे हैं, वो उन्होंने लगा भी दिए हैं। अच्छा, और भी वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो तेजी से हमारे देहरादून शहर में चल रहा है। और ये कोई सा भी कार्यक्रम बिना जन भागीदारी के सुनिश्चित नहीं हो सकता, पूर्ण नहीं हो सकता। और हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, फर्ज बनता है कि इस शहर को जहां हम रहते हैं उसको साफ सुथरा बनाने में, उसको साफ सुथरा रखने में हम नगर निगम देहरादून का सहयोग करें। अपना क्या है, सिर्फ अपना ही कचरा तो साफ करना है और क्या? शहर अपने आप साफ हो जाएगा भाई। हर आदमी को अपने अपने घर का कचरा साफ करके रखना है। और हमारे देश के लोग अगर एक एक वृक्ष भी लगाते हैं और उसका ठीक से पालन पोषण करते हैं तो आप लोग इतना ध्यान रखिए कि 2 से 3 साल बाद जब वो फल देगा ना, और जब आप उस फल को तोड़ कर खाएंगे, तब जो उसकी मिठास, जो उसका स्वाद आपको लगेगा कि हाँ भाई, ये वृक्ष मैंने लगाया था अपनी भावी पीढ़ी के लिए, अपने परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियां तक उसका फायदा उठाएगी। क्या बात। तो मैं तो इतना ही कहूँगा आप सभी लोगों से जो हमारी बात को सुन रहे हैं कि अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करें
और एक पेड़ लगाना, और अगर अपनी माँ के नाम से अगर आप लोग एक पेड़ लगाते हैं तो एक जो उसकी देख रेख होगी, एक जो उसकी रक्षा होगी, वो आप लोग अच्छे तरीके से कर पाएंगे। बिल्कुल माँ की तरह, जैसे माँ की देखभाल हम लोग करते हैं वैसे हम उस पेड़ की देखभाल करेंगे, इसलिए माँ के नाम पर हर आदमी जो है एक पेड़ लगाए। और एक एक पेड़ अगर सब लगाएंगे तो देखेंगे देहरादून शहर हमेशा से जैसा सुंदर था, जैसा अलौकिक था, वैसे ही आप लोग हमेशा उसे पाएंगे। तो यही हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग जहाँ के भी निवासी हो, आप लोग अपने स्थान पर एक एक वृक्ष अवश्य लगाएं। तो भाई साहब समझ गए? और कूड़ा कहाँ डालना है? कूड़ा डालना है, कूड़ेदान वाली की गाड़ी आती है तो उसमें डालना है, और हमें अपनी आईएसबीटी को और पूरे देहरादून को स्वच्छ जंगल न बने जंगल, आराधना मन अपना हो